जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शब्द और उसके भेद के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज का विषय है अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। सबसे पहले बात करें, अर्थ के अनुसार शब्द के 4 भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एक आर्थी अर्थात एक अर्थ वाला, ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो, वैसे सभी शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनुरोध, विनती, आज़ादी, स्वतंत्रता, जहर, विष, सेना, दल, अहंकार, घमंड, वेदना, पीड़ा, पशु, जानवर, उपहास, मजाक, अनाज, अन्न, बदनामी, बुराई, हठ, जिद, पेड़, वृक्ष, उत्तम, श्रेष्ठ, संदेह, आशंका, चंद्रमा, चांद, स्वागत, अभिनंदन, अगम, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ये वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थों वाला, ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, वैसे सारे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पर कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सोना यानी कि धन आ जाता है तो फिर वो पागल हो जाता है या वो बौरा जाता है। उसी तरीके से कनक का अर्थ है धतूरा, अगर उसका भी सेवन कर लिया जाए तो भी व्यक्ति बौरा जाता है। अर्थात कनक एक शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ होता है, यानी एक से अधिक अर्थ होता है। सोना, धतूरा, पलाश, गेहूँ। उसी तरीके से पानी जिसका अर्थ जल, चमक या इज्जत होता है। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख। अनंत, आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग अर्थ भी प्रकट करता है। सोना एक धातु है। मेरे पास बहुत सोना है। सोना एक क्रिया भी है। लालू जल्दी सोना पसंद करता है। मन, हृदय। मनु मन का बहुत अच्छा व्यक्ति है। मन तोल का एक इकाई भी है। सुनील ने 2 मन चावल दिया। पत्र, चिट्ठी। दीपक ने मुझे पत्र लिखा। पत्ता, पेड़ से पत्र गिरते हैं या पतझड़ में पत्र गिरते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान एवं वाची का अर्थ है बोले जाने वाला। अर्थात जब शब्दों या वाक्यांशों का अर्थ समान हो तो कहा जाता है कि वे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी में इसे सिनोनिम्स कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कुछ उदाहरण देखते हैं। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश, परमेश्वर। कपड़ा, चीर, वस्त्र, वसन, अंबर। गणेश, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन, गजवदन। घर, गृह, आवास, आलय, सदन, निकेतन, भवन, शाला, कुटी, कुंज, निलय। विलोम शब्द किसे कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ देने वाला। जैसे दिन, दिन का विपरीत रात। सुबह का शाम, आग का पानी, घर का बाहर, स्त्री का पुरुष, अंधेरा का उजाला, विष का उल्टा अमृत, आय का व्यय, अच्छा का बुरा, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, आदि का अंत, कठोर, कोमल, आज़ादी, गुलामी, कठिन, सरल, ऊंचा, नीचा, उधार, नगद, उदय, अस्त, कपूत, सपूत, खुशी, गम, जन्म, मृत्यु, जीत, हार। चलिए अब बात करते हैं उनार्थक शब्द किसे कहते हैं। उनार्थक वैसे शब्दों को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुच्छता, हीनता या छोटापन का भावना
प्रकट होता हो। उनार्थक शब्द को न्यूनार्थक शब्द भी कहते हैं। न्यून अर्थात छोटा, जैसे चोर, चोर का चोट्टा, बच्चा, बचवा, ढोलक, ढोलकी, खाट, खटिया, टांग, टंगरी, खुरपा, खुरपी, मोटरा, मोटरी, जाल, जाली, बेटा, बेटवा, काठ, काठी, लोटा, लुटिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब किसी शब्द में न्यूनता का भाव हो तो वैसे शब्दों को न्यूनार्थक शब्द या उनार्थक शब्द कहा जाता है। एक बार पुनः अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में क्या अंतर है संक्षेप में समझते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे इन दोनों शब्दों को एक ही शब्द मान लेते हैं। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में विभेद नहीं कर पाते हैं। चलिए इसे ध्यान से देखते हैं और पुनः समझने का प्रयास करते हैं। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द समान रहते हैं किंतु अर्थ बदल जाते हैं। जैसे फल, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। यहाँ पर फल का अर्थ लाभ है, जबकि एक फल का अर्थ होता है पेड़ का फल, जैसे आम, जामुन, केला, सेब, अंगूर, यह भी एक फल है। तो यहाँ दोनों ही फल है, लेकिन एक का अर्थ पेड़ का फल होता है जो खाने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और एक फल का अर्थ है लाभ। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, अर्थात शब्द अलग अलग होता है किंतु अर्थ समान रहता है। जैसे सूर्य के लिए दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, इनमें से किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि अनेकार्थी शब्द में शब्द एक ही रहता है और अर्थ अलग अलग हो जाता है, जबकि पर्यायवाची शब्द में शब्द अलग अलग होता है और अर्थ एक ही रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में अंतर समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने शब्द से संबंधित और भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, विकारी, अविकारी शब्द के बारे में बात किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।